हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम राइट टू लेन ग्रहण अधिकार यानी धारणा अधिकार के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे कि बेलमेंट का हमारा चैप्टर चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं लगातार। जो प्रीवियस क्लासेस हमारी हुई है उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की डेफिनेशन, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स, इसके अलावा राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम राइट टू लेन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने बेली के राइट्स में ये पढ़ा था कि बेली को माल को रोकने का अधिकार होता है, उसको ग्रहण अधिकार प्राप्त होता है। तो सवाल ये उठता है कि राइट टू लेन यानी ग्रहण अधिकार होता क्या है वास्तव में, और ये अधिकार उसे कब मिलता है और किस रिगार्डिंग उसे ये अधिकार प्राप्त होता है। तो राइट टू लेन धारणा अधिकार, Lien is the right to retain the possession of the property of another till the other person meets the demands of the person in possession। यानी ग्रहण अधिकार किसी पार्टी का एक ऐसा अधिकार है जो उसके अधिकार में रखी हुई वस्तु जिसका वो ऑनर नहीं है, उसकी पार्टी को उसका स्वामी कोई और है, उस माल को अपने पास तब तक रोक सकता है जब तक कि अधिकार रखने वाले व्यक्ति की डिमांड को पूरा नहीं कर दिया जाता है। यानी लेन इज द राइट इन वन मैन टू रिटेन दैट which is in his possession belonging to another until certain demands of the person in possession are satisfied। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रहण अधिकार किसी दूसरे के माल पर अधिकार रखने का अधिकार होता है, और ये एक ऐसा अधिकार है जिसमें पार्टी उस माल को अपने पास तब तक रोक सकती है या उस माल को तब तक अपने पास रख सकती है जब तक कि उसके दावों को, यानी जो भी उसके क्लेम्स हैं या जो भी उसके डिमांड्स हैं, उनको सेटिस्फाई नहीं कर दिया जाता, उनको पूरा नहीं कर दिया जाता है। और ये डिमांड ऐसे काम के संबंध में होती है जो पहले से ही बकाया हो चुका है, तथा उस पर यदि उधार पर छोड़ दिया जाए तो ये अधिकार नहीं मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि माल जिस पर आपने काम किया है और उसी से कंसर्निंग कुछ पैसे बकाया हैं, कुछ चार्जेस बकाया हैं, तो आप उस माल को जब तक अपने पास रखे हुए हैं तो ही आपको ये राइट टू लेन मिलता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रहण अधिकार किसी ऋण का निपटारा होने तक माल को किसी एक पार्टी के अधिकार में बनाए रखने का अधिकार है। The basis of the contract of lien was that it was not between the parties and the party had its right because it was imposed by law by the common law courts। यानी ये एक ऐसा अधिकार है जिसे पार्टी जिस समय हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस समय इस अधिकार के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब कोई पार्टी इस तरह से दूसरी पार्टी को किसी तरह का एक्सपेंसेस या चार्जेस देने से मना कर देती है तो ऐसे सिचुएशन में उस पार्टी को ये अधिकार अपने आप ही मिल जाता है, क्योंकि ये अधिकार कानून उसे देता है कि जब तक तुम्हारे जो चार्जेस हैं, जो रेम्युनरेशन है, जो शुल्क हैं, वो पे नहीं कर दिए जाते तो तुम्हें ये अधिकार है कि उस माल को तुम रोक सकते हो। तो स्पष्ट शब्दों में, या हम यूँ कहें इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट लेन इज़ द राइट टू रिटेन द गुड्स। ये माल को रोकने का अधिकार है इन पोजीशन ऑफ एनी पर्सन टिल द सेटलमेंट ऑफ अ डेप्ट। यानी जब तक उस ऋण का या जब तक उस माल से संबंधित खर्चों का सेटलमेंट नहीं कर दिया जाता है तब तक आप उस माल को रोक सकते हैं। और लेन दूसरे के माल को रोकने का अधिकार मात्र है। एक बार माल पर से अधिकार चला जाता है तो लेन भी खत्म हो जाता है। शायद इसलिए इसे हम पजेसरी लेन भी कहते हैं, अधिकारात्मक ग्रहण अधिकार भी कहते हैं। यानी माल जब तक आपके पास फिजिकली है, चाहे वो आपके पास है या आपके एजेंट के पास है या आपके प्रतिनिधि के पास है, तभी आप लेन को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लेन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रहण अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो जिसमें एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी के माल को अपने पास तब तक रोक सकती है जब तक कि उसके डिमांड को सेटल नहीं कर दिया जाता है।
एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लेन, लेन के आवश्यक तत्व क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले पोजीशन ऑन गुड्स, जैसा कि हमने कहा कि लेन एक पजेसरी लेन कहा जाता है, अधिकारात्मक ग्रहण अधिकार कहा जाता है। तो ग्रहण अधिकार तभी किया जा सकता है जब किसी माल पर पार्टी का पोजीशन है, जब तक वो पोजीशन नहीं है लेन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ओरिजिन ऑफ राइट, माल ग्रहणाधिकार की उत्पत्ति या इसका जन्म कैसे होता है, ये कैसे मिलता है। ग्रहणाधिकार अनुबंध के द्वारा उत्पन्न नहीं होता बल्कि राज नियम के द्वारा लागू होता है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको अभी इसके डेफिनेशन में भी बताया था कि ये इम्पोज्ड बाय लॉ है, कानून के द्वारा लागू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सोर्स ऑफ रिसीविंग द गुड्स, माल प्राप्ति का स्रोत क्या है, जरिया क्या है। तो अपराध पूर्वक या गलत तरीके से माल अधिकार में लेने पर कभी भी ग्रहणाधिकार नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो माल है उसको आप तभी रोक पाएंगे जब वो माल लीगली आपके पास पड़ा हुआ है और आपके डिमांड जायज़ है। यदि माल लीगली आपके पास नहीं है, डिमांड जायज़ नहीं है, तो यू कैन नॉट स्टॉप द गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ राइट्स, निरंतरता, ग्रहणाधिकार निरंतर रूप से चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। यदि एक बार आपने माल छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो ये अपने आप ही समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफेंसिव राइट, सुरक्षात्मक अधिकार है। ये एक तरीके का सुरक्षात्मक अधिकार है जो कि बेली को मिलता है कि जब उसके जो डिमांड्स होते हैं, जो उसके चार्ज होते हैं, जो उसका मेहनताना होता है, यदि आपने नहीं दिया है तो वो आपके माल को रोक कर उसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम इसे सुरक्षात्मक अधिकार, डिफेंसिव राइट कहते हैं। ओनली, नेक्स्ट पॉइंट, ओनली राइट इफ कीपिंग द गुड्स, नॉट राइट टू यूज़ द गुड्स। हम सिर्फ उस माल को रोक सकते हैं, बेली को सिर्फ माल रोकने का अधिकार है, उसे यूज़ करने का अधिकार नहीं है। यानी यदि आपको पेमेंट नहीं मिला हुआ है, यदि आपको फीस नहीं मिली है, चार्ज नहीं मिले हैं, तो आप माल को अपने पास रख सकते हैं, केयर के साथ रख सकते हैं, बट यू कैन नॉट यूज़ द गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल राइट, व्यक्तिगत अधिकार, ग्रहणाधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है जिसे दूसरे व्यक्तियों में बांटा नहीं जा सकता है। ये सिर्फ उसी पार्टी का अधिकार है जिसके पास माल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन लेन एंड प्लेज, ग्रहण अधिकार और गिरवी में अंतर होता है, दोनों एक ही नहीं है। लेन में टेम्परेरी माल को रोका जाता है और गिरवी में उस माल को तब तक आप अपने पास रखते हैं जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। इसलिए लेन और प्लेज दोनों ही डिफरेंस है, दोनों ही डिफरेंट है, ग्रहण अधिकार और गिरवी दोनों में अंतर है। टाइप्स ऑफ लेन, ग्रहण अधिकार के प्रकार, ग्रहण अधिकार कितने प्रकार का होता है। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ लेन। फर्स्ट वन इज पर्टिकुलर लेन, यानी जिसे हम विशिष्ट ग्रहणाधिकार कहते हैं, और सेकंड वन इज साधारण लेन जिसे हम जनरल लेन कहते हैं। तो सबसे पहले हम पर्टिकुलर लेन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज पर्टिकुलर लेन। विशिष्ट ग्रहणाधिकार किसे कहते हैं। तो विशिष्ट ग्रहणाधिकार एक ऐसा ग्रहणाधिकार है जो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु विशेष के संबंध में प्राप्त होता है, यानी ये लेन आपको पर्टिकुलर किसी स्पेशल गुड्स के रिगार्डिंग ही मिलता है और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति का वो ही माल रोकने का अधिकार होता है जिस पर उसने काम किया है, जिस पर उसने अपनी सेवा दी है, जिस पर उसने अपना स्किल खर्च किया है, या जिस माल से संबंधित मूल्य बकाया है। यानी पर्टिकुलर लेन किसी स्पेशल आइटम पर उस विशिष्ट वस्तु के संबंध में ही जो भी आपका आउटस्टैंडिंग प्राइस है या रेम्युनरेशन है या चार्जेस है या एक्सपेंसेस है, उसी के लिए मिलता है। और हम ये कह सकते हैं कि विशिष्ट ग्रहण अधिकार पर्टिकुलर किसी स्पेशल माल के कंसर्निंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने टेलर को एक ड्रेस मटेरियल दिया है अपना एक सूट सिलने के लिए, जिसका चार्ज उसने हमें 1000
बताया है। तो यहाँ जब वो सूट सिलकर तैयार हो जाता है और हम लेने के लिए जाते हैं, लेकिन बिना पेमेंट लिए जाते हैं और हम कहते हैं कि मैं आपको 2 दिन के बाद दे दूंगा या 3 दिन के बाद दे दूंगा, और यहाँ पर टेलर हमें ये कहे कि नहीं आप 1000 रुपीज़ दीजिए और फिर ये लेके जाइए, तो दैट इज़ पर्टिकुलर लेन, क्योंकि वो 1000 रुपये उसी सूट से कंसर्न है, इसलिए इसे हम पर्टिकुलर लेन कहते हैं। पर्टिकुलर लेन जिन जिन लोगों को मिलता है उसमें फाइंडर ऑफ गुड्स लॉस्ट है, बेली है, पॉनी है, अनपेड सेलर है और एजेंट है। ये ऐसी पार्टीज़ हैं जिनको सिर्फ पर्टिकुलर लेन ही मिलता है। जब हम फाइंडर ऑफ गुड्स लॉस्ट की बात करते हैं, ऐसी पार्टी जिसे किसी दूसरी पार्टी का खोया हुआ माल मिला है, तो वह उसी माल को रोकेगा यदि ऑनर उसे उसके खर्चे देने से मना कर देता है, क्योंकि उसके पास ऑनर का वही माल है, वह दूसरे माल को रोक भी नहीं सकता है, तो उसे पर्टिकुलर लेन मिलता है। ठीक इसी तरह से यदि हम बेली की बात करें, निक्षेप ग्रहीता की बात करें, तो निक्षेप ग्रहीता के पास जो माल आता है, यदि उसने उस माल पर कोई काम किया है, जैसा कि मैंने आपको टेलर का एग्जाम्पल दिया, तो टेलर इस कंडीशन में बेली की पोजीशन में होता है और वह उस ड्रेस मटेरियल पर मेहनत करता है, अपना स्किल खर्च करता है, और जो 1000 रुपये की बात हमने की वो उसका रेम्यूनरेशन होता है, वो उसके सूट के चार्जेस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो बेली को लेन मिलता है वो पर्टिकुलर लेन होता है, विशिष्ट ग्रहणाधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हम पौनी की बात करें। पौनी का मतलब होता है गिरवी रखने लेने वाला। प्लेज यानी गिरवी होता है। बेलमेंट की तरह गिरवी के कॉन्ट्रैक्ट में भी 2 पार्टी होती है, एक पॉनर होता है और दूसरा पौनी होता है। पॉनर यानी गिरवी रखने वाला और पौनी यानी गिरवी रख लेने वाला, जिस व्यक्ति के पास गिरवी का माल रखा जाता है। तो पौनी उस माल को तब तक रोक सकता है जब तक कि उसके डेब्ट का पेमेंट नहीं कर दिया जाता या उसका जो भी इंटरेस्ट बकाया है उसको पूरा नहीं कर दिया जाता, तब तक वह गिरवी रखे गए माल को अपने पास रोक सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पौनी को भी पर्टिकुलर लेन मिलता है। ठीक इसी तरह से अनपेड सेलर आदत विक्रेता को भी पर्टिकुलर लेन मिलता है। अनपेड सेलर या आदत विक्रेता वो विक्रेता होता है जिसने माल तो बेच दिया है लेकिन पार्टी ने पैसा नहीं दिया है और उसने क्रेडिट की कंडीशन पे माल को सेल नहीं किया है, माल बेचा जा चुका है, अनुबंध हो चुका है, लेकिन पार्टी ने अब तक माल का पोजीशन नहीं लिया है, अभी भी माल किसके पास है, सेलर के पास पड़ा हुआ है। तो इस केस में जब तक बायर उसको पैसा नहीं दे देता वह उसी माल को रोकेगा जो माल उसने बेचा है। तो दैट इज पर्टिकुलर गुड्स, और जो लेन मिलेगा वो भी पर्टिकुलर लेन ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एजेंट। एजेंट और प्रिंसिपल दोनों के बीच में एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एजेंट अपने प्रिंसिपल की तरफ से कुछ काम करता है जो उसे दिए जाते हैं, जो उसे डेलीगेट किए जाते हैं। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में उसके पास उसके प्रिंसिपल के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं या उसका माल भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसे भी पर्टिकुलर लेन ही मिलता है। अब हम बात करते हैं जनरल लेन की साधारण घृणाधिकार की। तो साधारण घृणाधिकार ऐसा घृणाधिकार होता है जिसमें एक पार्टी अपने अधिकार में रखे किसी अन्य व्यक्ति के माल को तब तक रोक सकती है जब तक कि उसके समस्त बकाया दावों का भुगतान नहीं कर दिया जाता। यानी जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के अपने अधिकार में रखे हुए माल को उस व्यक्ति पर बकाया समस्त ऋणों का भुगतान होने तक रोकने का कानूनी अधिकार होता है, तो यही इसका साधारण अधिकार होता है। अंडर सेक्शन 171 के अकॉर्डिंग जो बैंकर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वेयरफिंगर्स हैं, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट्स हैं, पॉलिसी ब्रोकर्स हैं और जो कोई दूसरी पार्टी है जिसे साधारण ग्रहणाधिकार मिलता है। साधारण ग्रहणाधिकार और विशिष्ट ग्रहणाधिकार, पर्टिकुलर और जनरल लेन दोनों में एक जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि पर्टिकुलर लेन में जो चार्ज बकाया होते हैं वह उसी माल से कंसर्निंग होते हैं जो कि उसके पास पड़ा हुआ है और वो उसी को रोक सकता है, जबकि जनरल लेन में ऐसा होता है कि माल कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उस माल से कंसर्निंग चार्जेस ही बकाया हो। जो माल उसके पोजीशन में है वह उसे रोक सकता है चाहे चार्ज उससे कंसर्निंग है या नहीं है। तो इसमें बैंकर्स,
फैक्टर्स, वेयर फिंगर्स, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट्स, पॉलिसी ब्रोकर्स और एनी अदर पर्सन्स आते हैं। बैंकर्स यानी बैंक अपने खातेदार के बकाया खाते के सामान्य शेष के लिए खातेदार की यानी जो अकाउंट होल्डर है कि अपने अधिकार में रखी हुई किसी भी संपत्ति को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं है, किसी भी संपत्ति को, एनी प्रॉपर्टी को वो तब तक रोक सकता है जब तक कि उसके बकाया संपूर्ण धन का या जो भी पेमेंट उसका आउटस्टैंडिंग है उसको पे नहीं कर दिया जाता है। फैक्टर्स को हम आढ़तिया कहते हैं। फैक्टर्स अपना जो भी मालिक होता है सामान्य कारोबार में, उससे जो माल मिलता है तथा उसके विक्रय का हिसाब तब तक रोक सकता है जब तक कि उसके कमीशन का या उसके बकाया पैसे का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। वेयर फिंगर्स घाटपाल जो माल को अपने पास रखते हैं, जब जहाज माल लेकर आते हैं जाते हैं तो कुछ समय तक वो माल अपने पास रखते हैं जब तक कि लोड नहीं कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में यदि किसी पार्टी का घाट का किराया बाकी है, वेयर फिंगर्स के पास कुछ उनका चार्ज देना अभी बाकी है, तो वह किसी भी माल को रोक सकता है जब तक कि उसको पेमेंट नहीं कर दिया जाता है। अब है अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायवादी। उच्च न्यायालय के न्यायवादी अधिवक्ता अपने क्लाइंट के अपने अधिकार में पड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट्स तब तक रोक सकते हैं जब तक कि उनकी फीस या उनके खर्चे नहीं दे दिए जाते हैं। इसी तरह से पॉलिसी ब्रोकर्स जो बीमा पत्र के दलाल होते हैं, स्पेशली हम यहाँ पर मरीन इंश्योरेंस समुद्री बीमा पत्र जारी करने के लिए नियुक्त बीमा एजेंटों की बात करेंगे। ऐसा दलाल या ऐसा एजेंट अपने नियोक्ता के विरुद्ध या अपने मालिक के विरुद्ध या अपनी पार्टी के विरुद्ध बकाया धन के लिए इस तरह का अधिकार रखता है कि वह उनकी पॉलिसी को रोक सकता है। लास्ट पॉइंट, अन्य कोई व्यक्ति, एनी अदर पर्सन, यदि किसी स्पष्ट अनुबंध के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को साधारण ग्रहणाधिकार दे दिया है तो भी वह उस अधिकार को प्राप्त कर सकता है। यानी लेन एक ऐसा राइट है जो हमें लॉ देता है, लेकिन कई बार पार्टी अपने इस राइट को कॉन्ट्रैक्ट में ही सेव कर लेती है। तो ऐसी कोई पार्टी जिसे ये अधिकार मिला है तो भी वह इसे साधारण ग्रहणाधिकार की तरह ही प्रयोग कर सकती हैं। तो आज की इस क्लास में हमने लेन के बारे में पढ़ा। राइट टू लेन क्या होता है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, पर्टिकुलर लेन क्या होता है और जनरल लेन क्या होता है। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रहणाधिकार का, लेन का। और कई जगह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यदि हम बात करें तो बेलमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में, इसी तरह से सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इस वर्ड के बारे में या लेन के बारे में हमें बार बार पढ़ना पड़ता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है लेन की और क्वेश्चन ज़रूर बनता है। वेरी शॉर्ट टाइप में भी बन सकता है, व्हाट इज़ लेन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेन, या जो शॉर्ट टाइप आंसर्स है उसमें भी जनरल और पर्टिकुलर लेन क्या होता है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।